फ्रेंड्स, आज आपके लिए कुछ नया टॉपिक्स लाया है। जो जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। तो उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो वर्सिक 1 का पूरा सॉल्व करूंगा। पूरा आप लास्ट तक वीडियो देखें, ठीक है। पूरा सीख के जाए यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर द ब्लैंक से। पहला क्वेश्चन है द नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। तो जिसका 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है कंपोजिट नंबर होता है। कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर जो होता है वो उसका जो मतलब फैक्टर होता है 2 से ज़्यादा होता है, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जी, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड। मतलब वो नंबर को एक नंबर है जो किसी से नहीं जाता, किसके 2 नंबर के छोड़ा के, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो कैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब कौन सा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल होता है। तो ये सब कौन सा नंबर है? सब प्राइम नंबर है। तो उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है। अब बोलते हैं 1 इज नाइदर डैश नॉट कंपोजिट। हाँ, 1 जो है ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, 6 इज ए कंपोजिट नंबर एंड इट हैज़ डैश फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं 6 का। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 नहीं होगा और लास्टली 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4। तो 4 फैक्टर्स हो गया इसका, ठीक है। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? सर 2। 2 क्या है? इवन भी है, ठीक है। और साथ ही इसका 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है। तो 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? प्राइम भी हो गया, है ना। प्राइम हो गया तो ये 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। अब फिर बोलता है क्या कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 को छोड़ दो। फिर आता है सेकेंड नंबर 2। तो 2 क्या है? प्राइम है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कौन हो गया? 2 हो गया। फिर बोलते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? कैसे? 1 तो नहीं होगा, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा है। तो वही लिखना है, 4 जो हो जाएगा सबसे छोटा है। फिर बोलता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन होता है? एक हो गया 4 6, ठीक है। फिर 7 8 9, ठीक है। तो इसमें साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या कम सब ये सब कंपोजिट नंबर है। अभी और भी नंबर होंगे, लेकिन बोला सबसे क्या स्मॉलेस्ट होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। स्मॉलेस्ट के साथ साथ ऑड भी होना चाहिए। तो देखिए 4 जो इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, ठीक है। तो लेकिन 9 जो है यहाँ पर क्या है? कंपोजिट भी है और क्या है? साथ ही साथ ऑड भी है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 जो हो जाएगा ये जी ऑड भी है और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। फिर द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 97। इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा जो है, छोटा पूछा नहीं यहाँ पर, ग्रेटेस्ट पूछा है, इसलिए होगा 97 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट है या प्राइम है पता करना, ठीक है। एंड सो फाइंडिंग द फैक्टर्स, फैक्टर को फाइंड करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या? 9, ठीक है। तो 9 का फैक्टर्स कौन कौन हो जाता है? 1 हो गया और 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ये इवन नंबर है तो इसको फैक्टर निकाल दीजिएगा और क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 89, हाँ 89 जो है वो आपका क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका जो होगा 1 से डिविजुअल है और 89 से डिविजुअल है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 96 क्या है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्योंकि आखिरी में क्या है? 6 है यूनिट प्लेस में। तो ये इवन है, मतलब इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट होगा, ठीक है। 78 भी क्या होगा? 78 भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि ये इवन है, ठीक है। 101 ये क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ 1 से डिविजुअल है एस और 101 से डिविजुअल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन है उसको लिखना है, ठीक है। तो पहला हो गया 2, फिर 3, फिर 5, फिर हो जाएगा 7, उसके बाद 11 होगा और उसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 17, फिर 19, ठीक है। उसके बाद आपका 23 और लास्टली जो होगा 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका पूरा क्या हो गया? 10 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा नंबर क्या कह रहा है कि राइट डाउन द ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 110, मतलब इसके बीच में प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहला क्या है? 50 से स्टार्ट करना है, तो 51 तो होगा नहीं, ठीक है।
52 तो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद जो है आपका 53 होगा क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है 53। उसके बाद कौन सा नंबर होगा, उसके बाद 59 हो जाएगा, उसके बाद 61 हो जाएगा, उसके बाद 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, उसके बाद 79 हो जाएगा, उसके बाद 83, 89। अभी तक ख़त्म नहीं, क्योंकि कहाँ तक निकालना है हमको, 110 तक निकालना, 110 तक निकालना, अभी ख़त्म नहीं हुआ। 89 के बाद फिर होगा डायरेक्ट 97 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, फिर 103 है, 107 है, और लास्टली 109 होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर जो है 5। ए नंबर लाइव बिटवीन 2000 एंड 2070 एंड हैज ए 5 इन इट्स वंस प्लेस, इज इट्स प्राइम। क्या ये प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर, रीजन बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 का जो है, इसके बीच में यूनिट प्लेस पे 5 कौन सा नंबर आएगा, 02005 ये नंबर आएगा, ठीक है। और 2015 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 2065 तक जाएगा, ठीक है। तो जितना भी नंबर सब क्या होगा, सब का सब कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जितना भी फैक्टर सबका लिख लेगा मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, ठीक है। क्योंकि ये आखिरी में 5 है, लास्ट पोजीशन में 5, इसका मतलब 5 से डिविजल होगा ही होगा, ये 1 से होना ही है, और 8 एक जो है इट सेल्फ होता है, तो मोर देन 2 हो गया ना। इसके अलावा और भी जाएगा, लेकिन एक सिर्फ कंपोजिट प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए ना, तो 3 नंबर दिखा दिया आपको, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं किसके पास, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालना आपको, मल्टीपल्स निकालना फर्स्ट 5 का, तो 25 का टेबल लिख देना, 17 का टेबल लिख देना, और 100 का टेबल लिखना है, 41 का टेबल लिखना है, वो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखता है 7 का क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 टू 100। तो ये आप भी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 15 के टेबल में 50 और 100 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, पहला 60 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3 4 8 6 लाइज। कहने का मतलब है कि कौन कौन मल्टीपल्स, मतलब कि 3 4 8 6 जो है वो मिडिल में आना चाहिए, मतलब बीच में आना चाहिए, और इसके बीच में मतलब अगल बगल जो होगा वो 10 से मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीपल जो होगा वो कौन कौन होगा, एक तो आपका जो है 3480 हो जाएगा, और 3490 होगा। ये 2 नंबर है जो कि 10 से डिविजिबल है, ठीक है, और साथ ही साथ 3486 इसके बीच में आता है, ठीक है। तो वही चीज़ निकालना था यहाँ पर कि 2 नंबर चाहिए जो कि 10 से मल्टीपल है, ठीक है। तो 10 से मल्टीपल कौन है, 3480 मल्टीपल है 10 से, ये भी मल्टीपल है 10 से, और मिडिल में मतलब बिटवीन में 3486 आना चाहिए, तो आ गया, ठीक है। अब एक और 2 क्वेश्चन और रह गया। 2 क्वेश्चन क्या है कि राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर जो है वो निकालना है आपको, 4 पेयर्स निकालना है ट्विन प्राइम जो है। पहला तो आपका हो जाएगा ट्विन प्राइम का जो है 3 5, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका होगा 5 7 हो जाएगा। थर्ड वन इज 41 43, और एक और लास्ट जो होगा 11 और 13, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया आपका। और एक आखिरी क्वेश्चन है कि पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम कौन सा पता करना है। कोप्राइम आपको बताए थे कि जिसका कॉमन डिवीजन मतलब कॉमन जो फैक्टर्स होगा 1 होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, कोप्राइम होते हैं। तो क्या करेंगे, सबका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर यदि कॉमन में 1 आता है, दोनों में कॉमन 1 आ जाएगा फैक्टर, तो उसको क्या कहेंगे, कोप्राइम कहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है 13 और 14 है, ठीक है। तो 13 में क्या क्या आता है, 1 13, बस क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो 2 नंबर इसका फैक्टर लिख लेगा। फिर आता है 14, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14, इसमें देखो कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हमको बेसिकली क्या देखना पड़ता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स 1 होना चाहिए, तो हाँ 1 है, और कोई तो कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर कहिए, हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो